रात का सन्नाटा, बोलो रात का जैसा आपने यहाँ भी देखा होगा, रात का सन्नाटा। जैसा भी देखो 12 बज गए, 12 के ऊपर हो गए, आप बाहर जाओगे तो सब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। वो तो ठीक है, आज बयान है तो पूरा मजमा यहाँ बैठा है, वरना रात को 1 बजे 2 बजे अंधेरा होता है, सारी दुकानें बंद होती है, सारे मकान बंद होते, सब अपने अपने घर में होते। तो मेरे दोस्तों, मैं भी ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद रात के 1 या 2 बजे होंगे, पूरे मदीने में, बोलो पूरे मदीने में सारी मार्केटें बंद, सारी दुकानें, और हमारे नबी घर में आ रहे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी घर में आए, दरवाज़ा खिटखिटाया, हमारी माँ हज़रत आयशा ने दरवाज़ा खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने रोते रोते कहा, आयशा आयशा, अपनी बीवी को कहा, आयशा बहुत भूख लगी है, रात का सन्नाटा छाया है, आयशा बहुत भूख लगी है, अफिल बैती शयून, घर में कुछ है? बोलो घर में। हज़रत आयशा ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं। अब रात का सन्नाटा छाया हुआ है, कहा घर में कुछ भी नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया, इंतज़िरी या आयशा, आयशा इंतजार करो, मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ। तो हज़रत आयशा सोचने लगी, बाहर कहाँ जा रहे, किसका दरवाज़ा खुला है भाई, किसका दरवाज़ा? सारी दुकानें बंद है, सारी मार्केट बंद है, सारे शॉप बंद है, तो ये मेरे नबी कहाँ जा रहे, रात को कहाँ जा रहे? हज़रत आयशा फरमाती, मेरे नबी ने कहा इंतज़ार करो, मैं बाहर जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मेरे नबी तो बाहर, बोलो, चले गए, लेकिन हज़रत आयशा फरमाती, मैं घबरा गई कि रात को, इतनी रात को किसके घर पर और क्या खाना मिलेगा। हज़रत आयशा फरमाती, मैं अपने घर के ऊपर छोटी खिड़की थी, उस खिड़की के पास गई और मैंने खिड़की में से देखा कि मेरे नबी कहाँ जा रहे। हज़रत आयशा फरमाती, कहीं नहीं गए, बोलो कहीं नहीं गए, बाहर मस्जिद थी, वहाँ अल्लाह अकबर क्या कर रहे, बोलो। अच्छा, रात को ये 2 रकात हमारे नबी पढ़ रहे, ये फजर की नमाज तो है नहीं, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, तो ये 2 रकात नफल पढ़ रहे, बोलो 2 रकात नफल। अच्छा, 2 रकात नफल पढ़ी। हज़रत आयशा फरमाती, मैं खिड़की पर थी, मैंने देखा मेरे नबी ने 2 रकात पढ़ी, उसके बाद अल्लाह के सामने इतनी देर तक रोए, इतनी देर तक रोए। हज़रत आयशा फरमाती, जैसे उनकी दुआ खत्म हो गई तो मैं फ़ौरन खिड़की से उतर गई और मैं ऐसे बैठ गई जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कहते फिर मेरे नबी ने दरवाज़ा खिटखिटाया, हज़रत आयशा फरमाती, मैंने दरवाज़ा खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने पूछा, आयशा घर में कुछ है? हज़रत आयशा कहती, मैंने तो आपको पहले भी कहा घर में कुछ नहीं है, मुझे भी भूख लगी है, आपको भी भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ नहीं। हमारे नबी फिर रोए और रोते रोते फरमा, आयशा इंतज़ार करो, मैं बाहर जाता हूँ, इंतज़ार करो, मैं। हज़रत आयशा फरमाती, फिर वही मामला, अल्लाह के रसूल बाहर गए, मैं फिर वो खिड़की पर गई, बोलो अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई? पहले 2, अभी। और आयशा फरमाती, 2 रकात के बाद फिर रोने लगे, जैसे दुआ खत्म हुआ आयशा फरमाती, फिर मैं आके घर में बैठ गई। हमारे नबी ने दरवाज़ा खिटखिटाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी का वही सवाल, आयशा घर में कुछ है? हज़रत आयशा ने अपने सर पे हाथ रखकर कहा, मेरे प्यारे नबी, आपको पहली मर्तबा भी कहा घर में कुछ नहीं, मैंने दूसरी मर्तबा कहा घर में कुछ नहीं, अभी भी मैं कहती हूँ घर में कुछ नहीं। हमारे नबी का आंसू टपके और कहने लगे, आयशा इंतजार कर, मेरा अल्लाह इंतजाम कराएगा, बोलो सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह इंतजाम करेगा, आयशा तू इंतजार कर। ये कहकर हमारे नबी फिर गए। हज़रत आयशा फरमाती, फिर मैं खिड़की पर, बोलो हमारे नबी, अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई? हज़रत आयशा फरमाती, यहाँ 6 रकात पूरी हुई, सुनना बराबर, 6 रकात पूरी हुई, मेरे नबी हाथ उठाए दुआ के लिए। आयशा फरमाती, पीछे का दरवाज़ा कोई खिटखिटा रहा था, पीछे का दरवाज़ा कोई। तो हज़रत आयशा फरमाती, मैं घबरा गई कि आगे का दरवाज़ा तो मैं हूँ, पीछे दरवाज़ा कौन खिटखिटाता होगा। हज़रत आयशा फरमाती, अंधेरा अंधेरा था, मैं दरवाजे के पास गई, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने ज़ोर से कहा, मन बिल बाब, के दरवाजे पर कौन है? कहा, दूर से आवाज़ आई, उस्मान। बोलो सुभान अल्लाह। कौन? हज़रत। तो हज़रत आयशा फरमाती, मैंने दरवाज़ा खोला तो खाना ही खाना रखा हुआ, पका हुआ खाना भी रखा हुआ है, कच्चा गल्ला भी रखा है, अनाज भी रखा है, बोरियों की बोरियां रखी है। तो हज़रत आयशा ने फिर पूछा, मन बिल बाब, कौन है दरवाजे पर और ऐसी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों है? तो वहाँ से फिर आवाज़ आई, मैं उस्मान हूँ। अम्मा आयशा नाराज मत होना, मैं तो सोया था, मुझे ख्याल आया मेरे नबी को खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मेरे नबी के घर वालों को मिला होगा नहीं मिला होगा। देखो मेरे नबी आराम करते हो तो उनको डिस्टर्ब मत करना, लेकिन मेरा सलाम पहुंचा देना। और ये मैं पका हुआ खाना भी दरवाजे पर रखा और कच्चा खाना भी मैंने दरवाजे पर रखा, आज भी काम आ जाएगा, 2 4 5 रोज भी काम आ जाएगा, 1 आध हफ्ता भी काम आ जाएगा, लेकिन मेरे नबी को मेरा सलाम कहना और उठाना नहीं, सोए हो तो जगाना नहीं, मेरा सलाम कहना। ये कहकर हजरत उस्मान, बोलो
चले, अंधेरा था, कुछ नज़र तो आता नहीं था। हज़रत आयशा ने सारा खाना अंदर लिया। यहाँ हमारे नबी की दुआ ख़त्म हुई। कितनी रकातें हुई थी? हमारे नबी आए, दरवाज़ा खिटखिटाया और फिर पूछा घर में कुछ है? हज़रत आयशा ने कहा आ जाओ, अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने पूछा मिन ऐन, कहाँ से? कहा देखो ये खाना देखो, पूरा दस्तरखान भरा हुआ है। तो हमारे नबी ने पूछा कहाँ से? तो कहा उस्मान आए थे, आपको सलाम भी कहा है। और बेचारे रोकर कहते थे कि शायद मेरे नबी को भूख लगी होगी, मेरे नबी के घर वालों को भूख लगी होगी। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। हज़रत उस्मान के लिए दुआ की, अब दस्तरखान बिछ गया। बोलो दस्तरखान। हज़रत आयशा बैठ गई और कहा हमारे प्यारे नबी को फरमाया हाथ धो ले, आप भी बैठ जाए। हमारे नबी बैठे। बोलो हमारे नबी बैठे दस्तरखान पर। क्या फरमाया? आयशा इंतज़ार कर, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर बाहर चले गए। हज़रत आयशा कहती फिर मैं खिड़की पर। हमारे नबी बोलो अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई? फिर दुआ मांगी, बहुत रोए। फिर आए घर में। जब घर में आए और दस्तरखान पर कहा चलो हाथ धो ले, हम दस्तरखान पर बैठे। अब हज़रत आयशा ने कहा ना मेरे नबी, मैंने खिड़की से सब देखा, कब से मैं देख रही हूँ। आपने 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात, 6 रकात आपने पढ़ी। फिर खाना आ गया, आपने फिर 2 रकात पढ़ी। हज़रत आयशा हमारी माँ कहती है मुझे मालूम है, पहली 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात आपने पढ़कर अल्लाह से खाना मांगा, अल्लाह ने खाना दे दिया। फिर अभी 2 रकात पढ़ने क्यों गए? हमारे नबी ने फरमाया जिस अल्लाह ने दिया क्या वो अल्लाह का शुक्र अदा न करके आओ? जिस अल्लाह ने मुझे दिया क्या वो अल्लाह का शुक्र ना अदा करके आओ? पहले 6 रकातों में मैंने खाना मांगा और मैंने सबर का पैगाम दिया, फिर दूसरी आखिरी 2 रकात में मैंने शुक्र का पैगाम दिया। जिस अल्लाह ने दिया क्या मैं वो अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? मेरे प्यारो, मैं पूरे साबरा वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे नबी ने कितनी रकातें पढ़ी? साथ में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कितनी रकातें पढ़ी? 8 रकातें। और वो फजर की थी, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, कौन सी नमाज थी? हमारे नबी को खाना खाना है तो कितनी रकातें अल्लाह के सामने पढ़ रहे, और वो भी कौन सी? और हम फजर की फर्ज छोड़ते। हमारे नबी, अल्लाह की कसम बोलो जिनसे बढ़कर कोई नबी, जिनसे बढ़कर कोई पैगंबर, एक खाना घर में खाने की जरूरत। अच्छा सच बताओ मेरे दोस्तों, अगर हमारे नबी आधी रात को घर के बाहर निकलते और ऐलान करते अबू बकर खाना चाहिए, उमर खाना चाहिए, उस्मान खाना चाहिए, अली मेरे घर पर खाना चाहिए, बताओ अल्लाह की कसम खाना आता कि नहीं आता? अरे पूरा घर भर जाता। ये लोग अपनी जान दे देते क्या घर का खाना लेकर नहीं आते? लेकिन हमारे नबी ने हजरत अबू बकर से मांगा, नहीं बोलो मांगा, उमर से मांगा, हजरत उस्मान से मांगा। मांगा तो किससे मांगा? पैदा करने वाले अल्लाह से मांगा। तो मेरे दोस्तों मांगते मांगते आपको 8 रकातें पढ़नी पड़ी। और आज हम लोग, और सच बताना मेरे दोस्तों, आज हम सब लोग परेशान है रोजी के मामले में। सब परेशान है। जो बेचारा लारी चलाता ना, लारी चलाता, छोटा मोटा धंधा करता, वो भी कहता मौलाना अभी धंधा बराबर नहीं होता। जो कपड़े बर्तन की दुकान पर बैठा वो भी कहता बराबर धंधा नहीं होता। जो बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाता, आर्किटेक्ट होता, कॉन्ट्रैक्टर होता, वो भी कहता कि अब हमारा धंधा बराबर नहीं। और सबकी जबान पर एक ही बात है, भाई धंधा क्यों बराबर नहीं? हुकूमत का प्रॉब्लम। फिर क्या प्रॉब्लम? का नोटबंदी हो गई उसका प्रॉब्लम। फिर क्या प्रॉब्लम? जीएसटी लग गया उसका प्रॉब्लम। पूरा मजमा साथ में बोले क्या हमारा अल्लाह ये हुकूमत का मोहताज? आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह हुकूमत का मोहताज, अल्लाह नोटबंदी का मोहताज, अल्लाह जीएसटी का मोहताज। हमें रोजी देने वाला कौन? और वही अल्लाह से हम दूर हो गए, वही अल्लाह से हम लोग दूर हो गए तो रोजी कैसी? मेरे प्यारो, आज पहली बात जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, मुझे यकीन है आप अब एक साथ में होकर कहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना, करने धरने वाला कौन? आज से पक्का इरादा। मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? एक बात बताऊं आपको, हम लोग मांगते नहीं अल्लाह से। बोलो हम लोग अल्लाह से मांगते वरना अल्लाह। पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पेज नंबर 1, बोलो पारा नंबर 20, पेज नंबर। अल्लाह खुद फरमाते, इतने प्यार से फरमाते। अल्लाह ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, एक
परेशान, एक रोजी से परेशान, एक घर में परेशान, अल्लाह फरमाते आजा मेरे दरबार में आजा, तेरी रोजी का प्रॉब्लम भी हल कर लूंगा। अल्लाह फरमाते सारी मुसीबतें दूर करूंगा, तुझे जमीन में माल भी अता करूंगा, इज्जत भी अता करूंगा। लेकिन मेरे साबरा वाले साथ में बोले देने वाला कौन? साथ में बोलेंगे देने वाला कौन? अल्लाह ही। अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद। तो पहली बात कौन कौन पक्की करता आज से? ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। पहली बात पक्की हो गई तो मैं दूसरी बात पर आऊं। मैंने कहा ना कितनी बातें आपके सामने करना है? 4, जिसमें पहली बात हो गई पूरा मजमा बोलेगा हम सबका पैदा करने वाला कौन। एक मर्तबा साथ में बोल दे भाई आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन है? खल्ला एक साथ में कह दे इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब। पूरा मजमा बोले ना आसमानों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। जमीनों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन है? और फिर कहो ना जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? हमारा हिसाब किताब लेने वाला कौन है? जन्नत में पहुंचाने वाला कौन है? और जहन्नम में पटकने वाला कौन है? अल्लाह ही। बोलो ला इलाहा। चलो एक बात पक्की हो गई साबरा वाले। दूसरी बात पर आ जाओ। आपको देर तो नहीं हो रही? मेरे को मालूम नहीं कब से आप लोग बैठे होंगे, देर तो नहीं हो रही ना आपको? दूसरी बात बिल्कुल पक्की एकदम। नहीं, मेरा साथ दोगे तो हाँ बोलो। मेरा खाना वाना सब हो गया है। हो गया आप लोगों का भी? मतलब आपको भी घर जाना, मेरे को भी जाना है। कितनी देर मेरे को बोलना और कितनी देर बोलना मैं? या आज मैं यहाँ कलकत्ता, कल मेरे को बिहार पहुँचना है, इसलिए मेरे को, मैं भी कमज़ोर आदमी भाई। दुआ करोगे ना इंशाल्लाह। लेकिन अब दूसरी बात पे आ रहा हूँ ना, कोई खामोश नहीं रहेगा। पूरा मजमा एक साथ में मेरा साथ देगा। दोगे ना साथ? दोगे ना इंशाअल्लाह? पहली बात पहले पक्की कर लो, ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही? ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। चलो मैं अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफतें लूंगा। आप क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। आप क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। फिर बोलो, क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? शुरू करे। ला माबूदा इल्लल्लाह। बोलो ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मसजूदा इल्लल्लाह, ला रज़्ज़ाक़ा इल्लल्लाह, ला मालिका इल्लल्लाह, ला कुद्दूसा इल्लल्लाह, ला सलामा इल्लल्लाह, ला मुमिना इल्लल्लाह, ला मुहैमिना इल्लल्लाह, ला अज़ीज़ा इल्लल्लाह, ला जब्बारा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। साथ में साथ इल्लल्लाह, ला तव्वाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हकीमा। आवाज नहीं आ रही है? ला हकीमा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? चलो अब दूसरी बात पर आ रहा हूँ। सब मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? बिल्कुल पक्की बात है, इसमें बिल्कुल नाराज़ होने की ज़रूरत। आप लोग नाराज़ तो नहीं ना? आपको देर होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं घर में? कुछ नहीं है? शादी हुई तुम्हारी? शादी हुई? बहुत हिम्मत वाले हो भाई। पूरा मजमा साथ देगा ना इंशाअल्लाह? एक पूरे यकीन के साथ बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो करने धरने वाला कौन? ये बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम है कि बीवी का मिजाज बहुत गर्म है। देखो हंसने लगे, मतलब है प्रॉब्लम। बोले जब देखो जब किट 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 किट, हाँ जब देखो जब लड़ाई झगड़ा। होता कि नहीं होता भाई? नहीं हाँ बोलो ना, होता कि नहीं होता? मैं जानता हूँ ये औरत का दिमाग बहुत गर्म। हाँ अशरफुल बराबर ना, बहुत जोर से बोला। औरत का दिमाग बहुत गर्म। लेकिन एक बात बताऊँ, आप बुरा नहीं मानना, औरत का दिमाग गर्म बाद में होता है, हमारी आंखें पहले बहुत गर्म होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ?
वो मालूम है, एक मरतबा मैं आपको एक सही वाकया सुनाता हूँ, भले आप हंसेंगे लेकिन वाकया बिल्कुल सही है ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। हमारे यहाँ पे ना एक बहुत हमारा प्यारा दोस्त अशरफुल भाई, बहुत प्यारा दोस्त, उसका बड़ा कारोबार, बोलो अल्लाह बरकत देवे, बोलो आमीन, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत देवे। हाँ, बड़ा कारोबार उनका। वो क्या हुआ मालूम, वो जब उनको पूरे साल का हिसाब किताब करना हो ना, भाई सुन रहे हैं ना आप लोग, हाँ बहुत बड़ा उनका कारोबार, लेकिन जब साल भर का उनको हिसाब किताब करना हो ना तो वो हिसाब किताब अपने घर में ला कर करे। वो क्या करता, अपने ऑफिस से कंप्यूटर भी लेके आता, लैपटॉप भी लेके आता, कैलकुलेटर भी लेके आता और अपना मोबाइल भी लेकर आता और अपना जो अकाउंटेंट है ना उसको भी साथ में बिठाता और वो मतलब हिसाब किताब साथ में। अब एक मरतबा साल में एक मरतबा ऐसा घर में करता। अब वो घर में कंप्यूटर लेकर आया, लैपटॉप लेकर आया, सब लेकर आया, सुनना बराबर सब चीज़ लेकर आ गया। अब लाने के बाद उसने हिसाब किताब शुरू कर दिया। इतने में तो घर में आई कौन, अरे बीवी आएगी ना, और कौन आएगी बोलो ना, बीवी आई और आकर कहने लगी क्या करते हो। आज नहीं बोला बोला आज बिल्कुल बात नहीं करना, मैं हिसाब कर रहा हूँ साल भर का टैक्स का मामला, इनकम टैक्स का मामला, सेल टैक्स का मामला, वो बेचने का मामला, खरीदने का मामला, बहुत ज्यादा टेंशन है। कहा बिल्कुल बिल्कुल मेरे से बात। बोलो बीवी को क्या कहा, मेरे से बात। लेकिन बीवी भी यहीं की होगी, साबरा वाबरा की होगी। क्या बोली मालूम है, मेरे को कोई बात नहीं करना, खाली इतना बताओ आप मुझे कितना प्यार करते हो। बीवी पूछ रही आप मुझे कितना। अब ये तो बेचारा थका हुआ था, बहुत बहुत करता जा, बहुत करता जा, जा तू चाय बना, कॉफी बना, बहुत प्यार करता। और बीवी साबरा की थी कि ना मेरे को समझाओ कितना प्यार करते हो। उसने गुस्से में कहा जितना लैला मजनू में प्यार नहीं ना, उससे ज्यादा अपना प्यार है। लेकिन फिर भी बीवी मानी, बीवी मानी नहीं, बोली नहीं मेरे को बताओ ना कितना। लाओ बेटा मोबाइल दे। उसके पास मोबाइल था, ऐसा पड़ा हुआ था, मोबाइल उठाया, कहा ये क्या है। बीवी को पूछा, बोला आप लोग भी बोलो ना क्या है। उसने कहा ये मोबाइल में हूं, अंदर की जो सिम है ना, सिम वो तू है, अंदर जो चिप होती है ना सिम, बोला वो। और इतने अच्छे से बोला कि देख मोबाइल, खाली मोबाइल होगा तो कोई काम का नहीं, और सिर्फ सिम लेके कोई आदमी खड़ा होए तो भी काम का नहीं। तो कहा मैं मोबाइल, तू अंदर की सिम, मैं अकेला तो कोई काम का नहीं, तू अकेली तो कोई काम की नहीं। जैसा मोबाइल और सिम मिलता है तो काम आगे बढ़ता है, इसी तरह हमारी भी मोहब्बत है। मैं तेरे बगैर अधूरा और तू मेरे बगैर। भाई बात तो सही बोला। बीवी इतनी खुश हो गई, साबरा की थी, खुश हो गई, खुश होकर बोलने लगे आज मेरे को समझ में आया मेरा हस्बैंड कितनी मोहब्बत करता, ये मोबाइल और मैं अंदर की, बोलो ना ये मोबाइल मैं अंदर की। ये बीवी बेचारी खुश हो गया, अंदर गया, क्या मेरा शोहर मेरे से बहुत मोहब्बत करता, वो मोबाइल बन गया, मेरे को सिम बनाया। जब वो अंदर किचन में गई तो ये अपने अकाउंटेंट को बोलता है पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूँ। हाँ देखो देखो अब कैसे समझ रहे हैं, सबको सिम याद आ रही है। ये मैंने आपका मूड फ्रेश कर दिया थोड़ा, लेकिन सब साथ में मेरा साथ दोगे, बोलो दोगे ना इंशाअल्लाह। बोलो पहली बात हो गई, बोलो ला इलाहा। अभी भी पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर पूरा मजमा एक साथ में आ जाओ और एक आवाज में बोले मुस्तफा का दामन। नहीं दूसरी बात बहुत पक्के अंदाज में बोलो, मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन, मोहम्मद का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन। साथ में बोलो मोहम्मद का दामन, मुस्तफा का दामन। क्यों नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी। पूरा मजमा नहीं बोलेगा, नहीं है, क्या बोलेगा, साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना अल्लाह की कसम कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर बोलो ना कोई रसूल। भाई पूरा मजमा मेरा साथ देगा, सुभान अल्लाह बोलोगे ना, और जो मैं बोलूँ ना साथ में बोलो, सब बोलेंगे, नबी की मोहब्बत जिंदा होगी। अच्छा हमारे नबी से मोहब्बत करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बात आपको बताऊं, आपने कभी शायद नहीं सुना होगा, ये फिर वापस हम आ रहे इसी बात पर, लेकिन पहले एक बात सुन लो, ये सब लोग सुने, बहुत ही कीमती बात है, बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा। मदीने में, बोलो कहाँ पे, रात को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी अचानक, हमारे नबी रास्ते में है, साहबा किराम भी साथ में, और अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। भाई ऐसा आजकल होता है कि नहीं होता, इसीलिए हम कितने लोग स्वेटर वेटर पहन के बैठे, क्योंकि मदीने में क्या हो रहा था उस जमाने में कि रात का वक्त है, अचानक हवा चलने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे चल रहे, सहाबा किराम का मजमा भी है, साथ में बोलो मदीने में
ठंडी हवा और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। अब जितने सहाबा किराम थे ना, जितने सहाबा किराम, सबने चादर पहनी थी, तो सबने अपनी चादर को यूं बांधना शुरू कर दिया। भाई उस जमाने में बटन वटन नहीं होते थे, उन्होंने अपनी चादर को लिया और घाट बांधना शुरू कर दी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो सबने अपनी चादर को बांधा। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोलो सुभान अल्लाह, अपनी मुबारक चादर को खोल दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर आए, आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप चादर खोल रहे हैं, आपका सीना मुबारक खुल रहा है, हालांकि ठंडी ठंडी हवा है, बुखार आ जाएगा और पानी भी आ रहा है, हम लोगों ने जैसे चादर को लपेट लिया, आप भी चादर लपेटे। हमारे नबी ने हजरत अबू बकर को देखा और कहा चादर खोल दो और सबको कह दो कि चादर खोल दे, मदीने की हवा भी लगने दो और मदीने का पानी भी लगने दो। बोलो सुभान अल्लाह। अब सारे सहाबा किराम ने चादर खोली, लेकिन सारे सहाबा को ताज्जुब हुआ कि जब हवा चले तो अपना कपड़ा लपेटना चाहिए, जब बारिश हो तो अपना कपड़ा समेटना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा खोल दिया और हमको भी कहा कि कपड़ा खोलो, अपना सीना खोलो, मदीने की हवा भी आने दो और मदीने का पानी भी आने दो। सारे सहाबा किराम बहुत ताज्जुब करने लगे। तो हमारे नबी ने सारे सहाबा को देखा और कहा, अतताज्जबून मिन अमरी हाज़ा, आप लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ठंडी हवा चले, पानी आए तो कपड़ा बंद करना चाहिए, कपड़ा खोलना नहीं चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर बगैर मांगे मदीने की हवा तुम्हारे बदन को लगे, बगैर मांगे मदीने का पानी तुम्हारे बदन को लगे, जिसके बदन को मदीने की हवा छू गई और जिसके बदन को मदीने का पानी छू गया, हमारे नबी फरमाते, अल्लाह की कसम, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके करीब नहीं आए।